देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 88,004 से 17 केस पेंडिंग में हैं। वहीं हाई कोर्ट में 62 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। और जो छोटे छोटे कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनमें तो बात ही क्या कहनी, 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग में है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? कहते हैं ना कि न्याय का देरी से होना न्याय ना होना ही होता है, यानी कि अन्यायी होता है एक प्रकार से। दूसरा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे मामले समय पे नहीं निपटते हैं तो निवेश कम होता है, ईज ऑफ डूइंग ख़राब हो जाती है हमारी, तो एफडीआई नहीं आता है। सोशल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लोगों का भरोसा उड़ जाता है। और जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है न्याय व्यवस्था की, इस पर प्रश्न उठता है। अब किया क्या जा सकता है उसको देखिए। जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने सलाह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 50 से ज़्यादा कर देनी चाहिए। पहली ये सलाह दी। दूसरी बात है ये कि जो संवैधानिक बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसको स्थायी कर देना चाहिए, स्थायी रूप से स्थापित कर देनी चाहिए। और एक नेशनल कोर्ट फॉर अपील का भी स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कोर्ट होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये हैं, इनकी स्थापना की जाए। तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जैसे ई फाइलिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैन पावर को बढ़ावा दिया जाए, है ना, जैसे कर्मचारी हैं उन सबको समय समय पे नियुक्ति की जाए, उनको संख्या बढ़ाई जाए। तो इन सब चीज़ों से हम न्याय व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी केस पेंडिंग में। इसका मतलब है कि इनसे काम नहीं चलेगा, अब और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाना होगा। हमारे यहाँ पे आबादी 1 से 45 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, उनके बीच में 34 जज बैठे हैं, तो जज भी क्या करें, कितना काम करें, समझ रहे हैं ना आप। तो इसके अलावा क्या रिफॉर्म होना चाहिए जुडिशरी सिस्टम में, क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।